हेलो गाइस, मैं फिर से जा रही हूँ एक ट्रिप पर और सोचा कि आपको तो साथ लेकर चलना ही है। तो मैं जा रही हूँ मनाली। रात की बस है 8:55 की कश्मीरी गेट से और मैं बस अब निकलने वाली हूँ। 7:30 हो गए हैं। मेट्रो से जाऊंगी क्योंकि अगर ट्रैफिक से बचना है तो मेट्रो से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ना तो अपना व्हीकल चाहिए, ना ही कैब चाहिए, ना ही कोई और अरेंजमेंट। डायरेक्ट मेट्रो पकड़ो और कश्मीरी गेट पहुंच जाओ। तो मैं तकरीबन 12-13 साल बाद बस से जा रही हूँ तो थोड़ी दुख हो रही है क्योंकि पहाड़ी एरिया पे तो पता है कि बस कितनी हिचकोले खाते हुए चलती है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पर चलिए, रात का सफर है तो सोते हुए निकल जाएंगे और सुबह पहुंच जाऊंगी मनाली। तो आप भी चलिए मेरे साथ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे रास्ते मेरे साथ बने रहें। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मनाली और घूमते हैं वहां पर। वैसे बहुत ज्यादा घूमना नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही हूँ तो आपको भी तो सैर कराऊंगी। तो चलिए। तो हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट के बस स्टैंड के ऑफिस में। जिंक की बस है और यहाँ से चलनी थी लेकिन लेट हो गई थी, तो इन्होंने वेटिंग रूम में हमें इंतज़ार करने को कहा। वेटिंग रूम अच्छा था, खाने पीने का इंतज़ाम भी था, आप ऑर्डर कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, एसी चल रहा था। फाइनली हमारी बस आ गई और हम सब उसमें बैठ गए। 11:30 बजे के करीब हम निकल रहे हैं, यानी इतना लेट हो गए। तो सुबह भी उसी हिसाब से पहुँचेंगे। रंजना की हालत ख़राब है क्योंकि उसे बस में वोमिट होने लगी। यहाँ पर एक जगह रुका गया ताकि लोग फ्रेशन अप हो सकें थोड़ा, और चाय कॉफ़ी कुछ पीना है तो पी सके। अब हमें तो कुछ खाना नहीं था क्योंकि रास्ते में बस से दिक्कत होती है, थोड़ा सा कम ही लिया था। लेकिन आशी ने थोड़ा सा डिनर किया क्योंकि वो घर से खाकर नहीं चली थी। सो गाइस, अभी हो रहे हैं रात के कह लें या सुबह के कह लें 1:45 बज रहे हैं और हम रुके हैं कुरुक्षेत्र में मंचिंग जोन में। और यहाँ पर क्योंकि हम थोड़े से राइस बना के लाए थे वो खाए हमने, टी पी, और बस 15 मिनट का ब्रेक मिला है क्योंकि बस लेट चली थी। उसी हिसाब से हम लेट यहाँ पर उतरे भी हैं। यहाँ 12 बजे एक्चुअली में आ जाती है लेकिन अब हो रहे हैं 1:45। तो आप सोचिए मनाली कितनी लेट पहुँचेंगे। चलिए, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, वापस जाते हैं बस में और भरपूर नींद लेते हैं ताकि जी ना घबराए हमारा। ये देखिए, हिल्स शुरू हो गए हैं। मंडी के आसपास की जगह है शायद ये। सुबह हो गई है और नज़ारा देखिए, मतलब दिल्ली की गर्मी से ऐसी जगह आना अपने आप में एक अलग ही सुखद एहसास। और हम जिस बस से जा रहे हैं उसकी सर्विस ही बहुत अच्छी थी, बहुत ही नीट एंड क्लीन और ख्याल रखा जा रहा था। सो गाइस, अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, इसके बाद सीधे मनाली रुकेंगे। तो ठीक सी जगह है, चाय पीनी है बेसिकली क्योंकि रात भर के बैठे हुए हैं, पैर बिल्कुल जैसे हो रहे हैं जाम से हो गए। थोड़ी सी चाय कॉफ़ी हल्का फुल्का कुछ खा के फिर निकल लेंगे। पर अच्छा लग रहा है, धूप बड़ी तेज़ है यहाँ की। ऊपर जाके पता लगेगा मौसम कैसा है। तो यहाँ पर हमने चाय और तंदूरी मिक्स पराठा ऑर्डर किया और दोनों ही बहुत ही अच्छे थे। एक के बजाय हमने 2 पराठे खा लिए। चलिए जी, हमारी डेस्टिनेशन आ गई। तो गाइस, अब हम जाकर मनाली पहुँचे हैं। काफ़ी लेट हो गए, 11:30 का समय हो रहा है। चलिए अब होटल में जाते हैं। ऑफ सीज़न होने के कारण हम पहले से प्री बुकिंग करके नहीं आए थे, लेकिन बस स्टैंड पर ही बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट वाले मिल जाते हैं। तो हमने एक पास का ही माल रोड के पास का एक केडी विला नाम का नया होटल बना है, तो यहाँ पर हम रूम्स देखने आ गए। इनके अलग अलग तरह के रूम्स है, तो जो हमें थोड़ा सा टॉप क्लास का रूम पसंद आया जो थोड़ी हाइट पे था वो हमने लिया। पैकेज भी हमें अच्छा मिल गया। तो थके हुए हैं, जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर बस सोना चाहते हैं, तो हम रूम में जा रहे हैं। बस यहाँ का एक ड्रॉबैक था कि लिफ्ट नहीं थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो हमारी सांस ही फूली जा रही थी। यानी कि हमने 3rd फ्लोर पे रूम लिया तो सीढ़ी चढ़ के जाना बड़ी आफत थी। ये थोड़ा सा लगा कि लिफ्ट तो होनी चाहिए लोगों के पास। ठंड में अगर वो आते हैं तो लगेज भी बहुत ज़्यादा होता है और चढ़ने उतरकत होती है। पर खैर नया बना है तो देखते हैं कैसी सर्विस है। हमें तो खैर एक ही दिन का हमारा स्टे है तो ऐसा कुछ नहीं है, और पैकेज बहुत अच्छा मिल गया। और ऑफ सीज़न में आने का यही एक फ़ायदा है कि आपको वेदर तो ठीक मिलता ही है, ट्रैफिक भी नहीं मिलता, क्राउड से भी बचते हैं और पैकेज भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट भी करा सकते हैं। हमने भी करीब 1,500 रुपये कम कराया। 7,500 रुपये बोल रहे थे, लेकिन
कम करते 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 ये 6 तक आ गए और 6,000 में हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। और रूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, 2 लोगों के लिए इनफ है। लेकिन आपके साथ अगर किड्स आते हैं या एक और पर्सन आता है तो आप एक्स्ट्रा बेडिंग डलवा सकते हैं, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं हैं। सो गाइस, शाम के हो रहे हैं 6 और अब हम निकल रहे हैं माल रोड के लिए। देखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि दिन भर से तो हम सो रहे थे, अब निकल कर देखते हैं कुछ देखने लायक है भी है यहाँ कि नहीं। और कल तो खैर पूरा दिन हमारा बिजी रहेगा। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, कंफर्ट सा वियर किया है, जीन्स डाली है, टी शर्ट डाली है और अपना स्लिंग बैग लिया है और चल रहे हैं माल रोड घूमने। तो माल रोड के पास ही थोड़ी सी ऊंचाई पे हिडम्बा टेम्पल, और 7 बजे ये बंद हो जाता है। तो हमने थोड़ी सी जल्दी की, पहले हम वहीं चले गए क्योंकि 6:30 तो हो ही रहे थे। पैदल आप नहीं जा सकते हैं, आप ऑटो कर लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, पैदल में बहुत टाइम लग जाएगा और थक जाते हैं। तो हिडम्बा टेम्पल फोटोग्राफी अंदर करना मना था तो मैंने बाहर से ही आपके लिए फुटेज ले ली है। ये हमारे खाटू श्याम बाबा उनकी दादी माँ का मंदिर है। वहाँ से फिर हम माल रोड आ गए और यहाँ पर लाइट्स और नज़ारा भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी भीड़ है लेकिन जितनी आप सीज़न में आएंगे उतना क्राउड नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। काम बहुत अच्छा चल रहा है। सुनने में तो ये आया है कि जल्दी ही बस स्टैंड से यहाँ तक बिल्कुल ही व्हीकल बंद कर दिए जाएंगे, रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको पार्किंग उधर ही करनी पड़ेगी। तो गाइस, मैं माल रोड में बैठी हुई हूँ, दिन भर हम आ गए, पहले ही हिडम्बा टेम्पल है और अब माल रोड में बैठे हैं। और ये देखिए सब अपने अपने घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं। तो बेटी को कर रही है, मैंने अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। लगता है कि एक ग्रुप और होना चाहिए था, 2-3 लोग और होने चाहिए थे तो मज़ा आता। पर खैर कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है, ठंड नहीं है। जैकेट ज़रूर लेकर आए हैं पर जैकेट की ज़रूरत। हाँ, ये बात हो रही है कि अगर बारिश हो गई तो ठंड हो जाएगी। पर अभी फ़िलहाल दिल्ली से तो बहुत राहत मिल रही है, पसीने नहीं आ रहे हैं, उमस नहीं हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर 2 दिन का ये इंजॉयमेंट, एक कहते हैं रिफ़्रेश होकर वापस जाना, ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत राहत मिलेगी। होटल के जो पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएंगे। बस की टिकट्स आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी, क्योंकि खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैं वॉल्वो बस से आई हूँ तो उसकी नॉर्मली सीज़न में टिकट होती है करीब 2000 की, और अभी ऑफ सीज़न में 500 रुपये की टिकट हुई है। ओ माय गॉड, इतना फ़र्क है। और जिस होटल में हम रुके हैं उसमें भी पैकेज बहुत अच्छा मिल गया हमें, 6000 का पैकेज मिला है और उसमें 3 ब्रेकफास्ट है, 2 डिनर है और साथ साथ 2 दिनों की अपनी कैब होगी जिससे सारा रोहतांग पास और जो देखी चीज़ें साइट सीन्स है वो सारे कवर कराएंगे। और लास्ट दिन जिस दिन हमारा चेकआउट होना है उस दिन लगेज पैक करके चेकआउट करके पूरे घुमा के और फिर हमें बस स्टैंड ही वो ड्रॉप कर देंगे। तो अच्छा मिल गया, ठीक रीजनेबल रेट में मिल गया। तो अगर आप भी ट्राई करते हैं ऑफ सीज़न में आने का तो आपको अच्छे पैकेज मिल सकता है, कम रेट में मिल सकता है। और सीज़न में तो खैर रश होता ही है। तो अभी तो फिलहाल मुझे दिल्ली की गर्मी से राहत मिली है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहे हैं 4:45 सुबह के और नींद खुल गई है क्योंकि उजाला बहुत जल्दी हो गया और कमरे में बहुत रोशनी भी आ रही थी, कितने भी कर्टन लगाए हमने। खैर सुबह का नज़ारा देखिए, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है यहाँ पर। और देखिए ऊपर वहाँ पहाड़ों पर देखिए बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है नीचे। सो गाइस, हम रोहतांग जाने के लिए रेडी हो गए हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है मौसम कैसा हो, बारिश हुई तो ठंड हो जाएगी। तो ऊपर से मैंने एक जैकेट टाइप की, ताकि सर्दी लगेगी तो ये काम आ जाएगा, नहीं तो उतार देंगे इसको। तो बस रेडी हैं, निकल रहे हैं, अब हम दोनों तैयार हो चुके हैं। तो होटल की कैब नीचे हमारा वेट कर रही है, उसमें कुछ और लोग भी हैं क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे हम 2 लोगों के लिए फुल कैब तो पॉसिबल नहीं थी, ना हमें लेनी थी। तो रोहतांग के लिए हम निकल चुके हैं। ठंड नहीं है लेकिन हमें एडवाइस करी कि आप जैकेट वगैरह ले लेकिन हम तो ढीठ है ना, जैकेट हमने ली नहीं और निकल पड़े। मैंने हल्का सा श्रग ही डाला था ऊपर, लेकिन और लोगों ने तो बिल्कुल भी जैकेट्स नहीं पहनी थी। रोहतांग पहुंचने वाले हैं और बीच बीच में नज़ारे आप देखिए कितने सुंदर हैं। मतलब ऐसे नज़ारे देखने के लिए तो हम पहाड़ों पर आते हैं। और रास्ता बहुत अच्छा था, बीच में टूट फूट भी हुई है
लेकिन रोड्स बन रही हैं, साथ के साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा था कि पहाड़ टूट के गिर गए हैं, रोड टूट गई है, मनाली का बुरा हाल है, ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। रोड टूट जरूर रही है लेकिन साथ के साथ उनकी मरम्मत भी की जा रही है, तो पूरी सेफ्टी है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। जा रहे हैं यहाँ से भी अभी 17 किलोमीटर दूर है, पर हम थोड़ा चाय और कोल्ड ड्रिंक के लिए रुके हैं। और यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पर आप मैगी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, शिव मंदिर, तो चलिए वहाँ पर भी दर्शन कर लें। फाइनली हम रोहतांग पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि और ऊपर जाना है। आपको थोड़ी सी बर्फ़ दिखनी है, तो करीब 4 किलोमीटर दूर है, तो घोड़े से जा रहे हैं, पर मुझे कोई यूज़ नहीं दिख रहा क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि यहाँ पे अभी आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा ट्रैकिंग का लुत्फ़ लिया जाए और चला जाए। जा रही हूँ ट्रैकिंग करने, वहाँ ऊपर जाऊँगी और फ्रेश एयर वो बहुत अच्छी मिल गई हमें। काफ़ी समय वहाँ पे लगाया हमने, करीब 3 घंटे का समय हमें वहाँ पर लगा। अब हम आ गए हैं, थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए एक जगह रुके हैं, थोड़ा कुछ खा पी भी लेंगे और इसके बाद देखते हैं कि किधर जा रहे हैं। एक टनल बता रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ भी पीछे व्यू बहुत अच्छा है। अब हम टनल की तरफ चल पड़े हैं। बीच में ये नदी बह रही है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर है कि वहाँ बाढ़ आ गई है, पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरा का पूरा पहाड़ डूब रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सोशल मीडिया में सब फेक होता है, ये तो नहीं कहती, लेकिन काफ़ी कुछ फेक होता है, तो उस पर इतना बिलीव ना करें। तो हम रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग, अटल टनल पर पहुँच गए हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। और यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है और ये 10,000 फीट से भी ऊपर की सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है और 9.02 किलोमीटर की लंबाई में है। तो पूरी टनल की मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ। बहुत सिंपल सी टनल बनी हुई है, लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये पहाड़ को काटकर बनाई गई है। लेकिन अगर आपको सुरंग, सजी धजी सुरंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली की प्रगति मैदान टनल को ज़रूर देखना चाहिए, जो बहुत ही खूबसूरत। तो अब हम वापस अपने होटल में आ गए। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ का, हम चेकआउट कर रहे हैं। लगेज हमारी कैब में ही होगा। हम दिन भर हमारा घूमने का है, यहाँ पर वो एक ट्रिप और लगवाएंगे और उसके बाद शाम को हमारी वापसी की बस है। तो बस होटल से चेकआउट कर रहे हैं। पर वैसे बीच बीच की फुटेज भी आपको मिलती रहेगी। तो आज की जो ट्रिप है ये कुल्लू के लिए है। कुल्लू में हमें 2-3 जगह है वो घुमाई जाएगी और फिर वहाँ के ताज होटल में हम उतर जाएंगे, क्योंकि हमारी आशी वहाँ पर इंटर्नशिप कर रही है, तो हमें उसका होटल भी तो देखना है और हमें इनवाइट भी किया गया है। तो पहले चलते हैं कुल्लू। कुल्लू में सबसे पहले हमें एक वैष्णो माता मंदिर के दर्शन कराए गए। बहुत छोटा सा मंदिर बाहर से लग रहा है, लेकिन अंदर से ये इतना बड़ा है और बाकायदा गुफा है माता जी की, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक भंडारा भी हो रहा था। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी खाना, कड़ी चावल, छोले आलू की सब्जी और गर्मा गर्म खाना। ये हर रोज़ भंडारा होता है, तो मन पवित्र हो गया दर्शन करके भी और भंडारा खाकर भी। फिर हम एक मोनेस्ट्री गए, बहुत ही साफ़ सुथरी, ये सब तो आप जानते ही होंगे। मोनेस्ट्री बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, नेचर के बीच में होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, प्योरिटी होती है। तो हमने भी आराम से बिना शोर किए हुए चुपके यहाँ पर अपनी विज़िट की, फुटेज ली और बैठकर यहाँ पर थोड़ी देर शांति से एक नेचर का जो मज़ा लेना होता है वो लिया। बड़ी मन को शांति मिली। बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। ये देखिए, हमने पेड़ से जाकर ये एप्पल तोड़ा है। चोरी की है हमने चोरी किया है। ये एप्पल चुपके से पेड़ में से तोड़ा है। ये देखिए, ये एप्पल तोड़ने जा रहे हैं परमिशन लेकर। यहाँ देखिए एप्पल के बागान है, हर तरफ आपको एप्पल ही एप्पल के पेड़ दिखेंगे। ये देखिए हर तरफ एप्पल के पेड़ हैं और ये तोड़ के मंडी में जाते हैं बिकने के लिए। रंजना की बड़ी इच्छा थी कि वो पेड़ से खुद एप्पल तोड़े, तो वो परमिशन लेकर चली गई है। और देखिए बड़ी हिम्मत है उसमें, भाई मैं नहीं जा सकती ऐसी ढलान पे उतरकर। और उसने एप्पल तोड़े भी और वो एप्पल उसे ही मिल गए, तो 3-4 एप्पल लेकर वो आ गई। तो मैं तो बस
खा सकती हूँ, मैं ऐसी मेहनत नहीं कर सकती। और ये देखिए प्यारे से टेस्टी से एप्पल जो रंजना तोड़ के लाई है और मैं खाने का मजा ले रही हूँ। बस हमारी रात को है, लेकिन क्योंकि हमें ताज होटल उतरना था तो हम ताज होटल आ गए हैं, जो कि बारागढ़ के नाम से है और ताज ने इसे टेक ओवर किया है। तो चलिए आशी हमें विजिट करा रही है ताज होटल का। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इसका ताज होटल में नाम क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया। तो उन्होंने रीज़न ये बताया कि ये बहुत पुराना रिजॉर्ट है, 5 स्टार होटल है यहाँ का, और सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते हैं, शूटिंग्स होती है, तो सब लोग देश विदेश के लोग इसी नाम से जानते हैं। तो इसका नाम ना चेंज किया जाए, बस फैसिलिटी ताज वाली मिलेगी। मैं मनाली के अभी ताज होटल में आई हुई हूँ और यहाँ पर देखिए एप्पल के बागान है। ओ माय गॉड, देखिए कितने सारे एप्पल है, मतलब अपने सामने इतने सारे फलों से लदा हुआ पेड़ दिखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा एप्पल से लदा हुआ पेड़ है। तो मैं इतनी प्यारी जगह जाऊं और आपके लिए रील्स ना बनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस रील में कौन सा साउंड है, कौन सा ट्रैक मैंने ऐड किया है, ये देखने के लिए आपको मेरे इंस्टा हैंडल पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी रील शूट हुई है। मेरे इंस्टा हैंडल लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, यह है विला, और यहाँ पर जो बड़ी फैमिली वाले लोग आते हैं या छोटा सा गेट टुगेदर करना है तो वो बुक करा सकते हैं। तो इस विला में ऊपर नीचे 2 स्वीट दिए हुए हैं और अब हम पहुँचे हैं मेन एंट्री पर और यहाँ पर रिसेप्शन है। अभी हम स्टेयर चढ़ के यहाँ का मेन आकर्षण जो इनका ऊपर का लॉबी एरिया है, ओपन लॉबी एरिया, ये सबसे अट्रैक्टिव है। और इन्होंने बताया कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर केवल इसके लिए आते हैं, यहाँ इंजॉय करते हैं अपनी इवनिंग को, अपनी मॉर्निंग को, और उन्हें कुल्लू मनाली घूमने के लिए वो नहीं आते, वो केवल ये व्यू देखने के लिए आते हैं, रिलैक्स होने के लिए। और नज़ारा देखिए। और इन्होंने हमारा वेलकम ड्रिंक से वेलकम किया क्योंकि इनके हम गेस्ट थे और ये चाहते थे हम आज रात स्टे कर ले, लेकिन हमारी क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी वापसी की, तो हमें तो खैर रात को 9 बजे बस पकड़नी थी। पर अभी हम चल रहे हैं होटल देखने। तो ये है द ग्रेट खली का रूम, जो स्पेशली उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आप बेड का साइज़ देख सकते हैं, रूम का साइज़ देख सकते हैं, और इसके अलावा बाथरूम में बाथ टब भी है, उसका साइज़ भी देख सकते हैं। तो द ग्रेट खली कितने लंबे चौड़े हैं आपको तो पता ही है। तो उनके लिए स्पेशली ये रूम बुक होता है, वो जब भी आते हैं ये रूम उनके लिए ही होता है। स्विमिंग एरिया है और जिमिंग एरिया भी है यहाँ पर, जो कि नीचे है, और गार्डन और व्यू तो आप देख ही सकते हैं, ग्रीनरी से भरपूर है। ये है सेकेंड रूम, थोड़ा छोटा है, लेकिन देखिए कितनी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस रखी गई है और हर तरफ व्यू ही व्यू दिखता है। तो आशी ने हमें रूम्स तो दिखा दिए, अब बाहर चलते हैं। तो ये होटल काफ़ी बड़ा है और यहाँ से इनकम होती है सेवों के बागान से। तो पूरा विजिट कराने के लिए इन्होंने गेस्ट के लिए यहाँ पर एक कार्ट रखी हुई है, जिसके ज़रिए ये गेस्ट को पूरे टूर कराते हैं इस होटल का और बागान का। तो हमें भी ले गए और देखिए हम एप्पल के और कहते हैं बहुत सारे फल फ्रूट की जगह पेड़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए मैं शूट भी कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। तो इनके तो इससे भी अखरोट के पेड़ पीछे भी देखे थे मैंने। दिल्ली में तो 12 मास ही मिलता है वो, फिर बाकी ना, क्योंकि अब जैसे चले जाएंगे, अभी यहाँ से लेके जाएंगे तो अभी पूरा तो वो मार्केट में आएगा नहीं, तो क्या करते हैं कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, फिर आगे जब सीजन नहीं होता तो फिर आगे चलते हैं भाई। अब ये यहाँ खत्म होगा, फिर वो क्या नाम है, श्रीनगर वाला, कश्मीर वाला एप्पल आएगा। हाँ, वो लाल होता है। इसको भी लाल किया गया है, मतलब कैसे? केमिकल डाल। यहाँ भी केमिकल हर जगह है आजकल, केमिकल के बिना दुनिया रही नहीं। नाशपाती बहुत खा रहे हैं, नाशपाती यहाँ क्या है ना, हाँ। नीचे से बहुत अलग है। नाशपाती रेडिश कलर का थोड़ा सा होता है, हाँ। बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का। आपको दिखाएंगे कुछ पेड़ों पे ना भी बचे हुए हैं। अच्छा, नाशपाती लगे हुए? हाँ, बट है साइज छोटा होगा। अनार के पेड़ का। हाँ, ये रेड है, ये बहुत रेड है। क्यों? ये थोड़ा केमिकल डाला है? नहीं, ये कुछ और वैरायटी कुछ और है। हंगामा तो यहाँ पे शूट हुई। इसकी शूट भी हुई है इसके। इसमें उसमें एक सीन था ना जो फर्स्ट आई थी, जिसमें वो दिखाया कि ऋतिक रोशन पेंटिंग बना रहा होता है, हाँ, और एक हाथ दिया, तो ये सबके घर का सीन है। ये है। इसके बाद वेब सीरीज की 1-2 शूट हुई है यहाँ पे इनके घर में। वहाँ पे गाने म्यूजिक का एक और मूवी था ना, मेहंदी था, पता नहीं कौन सा, उसका भी है। पड़ती है, बर्फ आती है एक बार सीजन में, एक बार जनवरी, अच्छा। इस साल 1 February को यहाँ पे स्नोफॉल होगा।
और इस बार दिन में हुआ था, मतलब मेरी तो 2-2.5 घंटे से चलता ही रहा। सुबह सो के उठे तो फिर पूरा वाइट में रात में हुई, इस बार दिन में हुई। तो इस होटल में 34 रूम्स हैं और अभी कुछ नए रूम्स बन रहे हैं। होटल का टूर लेकर हम वापस आ गए और अब हमारे लिए इन्होंने सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी का अरेंजमेंट किया हुआ था और सब कुछ बहुत टेस्टी। चाह रहे थे कि हम रात को यहीं रुक जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं था। फिर हमें ये अपने एप्पल की पैकेजिंग एरिया में ले गए, जहाँ पर एप्पल का बनाव श्रृंगार होता है। अच्छा, ये पूरा क्लीन होके ना। ओ नहीं, एक कार्टन में एक साइज के, ये देख तोड़ साइज के अकॉर्डिंग बड़े साइज ऑर्डर करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो ये मशीन छांटती है अपने आप? हाँ वो है ना, वो देखो ना वहाँ से गिर रहे हैं। कह रहे थे जैसे भी क्या है कि जैसे बारिश होती रहती है तो हल्के बल मिट्टी लग जाती है, तो इससे ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाता है, तो इसमें शाइनिंग भी आ रही है ना। हाँ, ये शाइनिंग आ रही है, उसमें चमक आ रही है। और इधर ये पैक हो रहे हैं उसके बॉडी अलग अलग जैसे में रखी है। होटल से हम सबसे विदा लेकर आशिक के हॉस्टल वापस आ गए और यहाँ पर रात के समय एक माता की झांकी निकल, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और देखिए, ये पहाड़ों की माता है और इनकी झांकी निकल रही है। चलिए जी, अब हमारे बस का टाइम हो गया है। नज़ारे देख लीजिए रात के, कुल्लू के कितने अच्छे नज़ारे हैं। तो घर पहुँचते हैं अब। किंग्स बस से ही वापसी है हमारी।